हेडिंग डालो सब लोग। चर्चा ऑन पावर। चाचा नहीं, चर्चा। क्या पढ़ रहे हो तुम? चर्चा चर्चा। चर्चा नहीं समझते क्या? चाय पे चर्चा, वैसा चर्चा। चर्चा चर्चा चर्चा। चर्चा ऑन पावर। पावर पावर। अच्छा मुझे बताओ, बैटरी का काम क्या होता है? एनर्जी देना या एनर्जी लेना? देना। और रेजिस्टर का काम क्या होता है? एनर्जी लेना। है ना भाई? ये तो मैंने तुम्हें समझाया भी था। तबड़िक 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 तबड़िक, याद है तुम्हें? हाँ, तो बैटरी का काम है एनर्जी देना, और रेजिस्टर का नाम है एनर्जी। तो वो एनर्जी लेकर कहां बहा देता है? हीट के फॉर्म। इसमें बहा देता है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ हीट तो है ही सही, पर अगर मान लो तुम्हारा रेजिस्टर यानी लोड जो है, लेट्स अज्यूम इट इज अ बल्ब, तो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लेट्स अज्यूम द लोड इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीकर, जो क्लास में लगे हैं, तो साउंड भी हो गई, हीट भी हो गई। जल्दी बोलो। तो ऐसे एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? अब गर्म कौन हो रहा होगा? वो स्पीकर गर्म हो रहा होगा, माइक के अंदर के तार गर्म हो रहे होंगे, और उससे एनर्जी निकलती है। जैसे इस बोर्ड के आसपास हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो इसमें ये गर्मी छोड़ते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि अगर एसी को ज्यादा देर तक बंद रखें और इस बोर्ड को ज्यादा देर तक चला लें, तो ये बेचारा बावड़ा होना शुरू हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। होता है ना? वही वाली बात है। तो वो हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, उसके कारण इसका प्रोसेसर ही स्लो हो जाता है। अब इसमें प्रोसेसर तो वही लगा हुआ है, छोटा सा, वो जो कोर i5 कोर i7 आता है ना, प्रोसेसर वही है, पर स्क्रीन इतनी बड़ी कर दी मोबाइल का प्रोसेसर लगा के। तो हालत तो खराब होगी ना। देखा है तुमने इसका प्रोसेसर? मैं निकाल दूंगा बंद में, पर अभी चालू है ना, अभी नहीं निकाल सकता। ये रहा, बस इतना सा, ये यहां से लेके यहां इतना सा प्रोसेसर है इसका। और उसके अंदर भी जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो इतना सा है। पता है तुम लोगों को? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बस इतना सा, इतनी सी चिप। पहले इस वाली चिप के अंदर सिंगल कोर आता था, तो उसका नाम था कोर प्रोसेसर, कोर आई प्रोसेसर। सुना है ना तुमने? उसके बाद में आया डुअल कोर, है ना? फिर आया कोर टू ड्यूओ। बता रहा हूं ना, ऐसे ही नाम पड़े थे। पहले आया डुअल कोर, फिर आया कोर टू डुओ, फिर आया क्वाड कोर, है ना? अब आता है ऑक्टा कोर। तुम्हारे फोन में ही ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर के अंदर फिर इन्होंने क्या किया? सीरीज निकालनी चालू की, कोर i5, कोर i3, कोर i7। समझ रहे हो? ऐसे सीरीज जो है वो बढ़ती गई, और ये इतना सा साइज का जो प्रोसेसर था, उसी के अंदर 4 कोर डाल दिए, 8 कोर डाल दिए। अब अपने मोबाइल के प्रोसेसर के अंदर ही 8 कोर है। ये सब ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। स्नैपड्रैगन सुना होगा ना तुमने? स्नैपड्रैगन वगैरह, मीडिया टेक वगैरह, सुने कभी इनके नाम? ये सब वही है। मीडिया टेक का सुना है? कोर का मतलब कितने उसके अंदर बेसिकली डायोड्स लगाने के लिए हमने चैनल बना रखे हैं। क्या? उसके बारे में कभी और बात करें, क्योंकि बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स होते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से उस वाले स्कोर को निकाला जाता है। बड़ी चीज है वो, छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी इन सब चीजों की बातों में लग गए तो खत्म हो जाएगी क्लास, है ना? हाँ चलो इधर देखो, जो मुझे बताना होगा वो मैं बता ही दूंगा अपने, और वो स्कोर की बात बाद में। अच्छा, इसके अगर ये ए है और ये क्या है? बी, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो वीटी आएगा ना बेटा? ई माइनस आई आर। जल्दी बोल। ई माइनस, यही आएगा ना इसका क्रॉस ड्रॉप। असल में होता क्या है, जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी जो भी इसमें स्टोर्ड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ। तो वो फॉर्मूला याद है तेरे को, जो अपन लोग एनर्जी लिखा करते थे? उसकी वैल्यू क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी लिखते थे? और उसकी वैल्यू होती थी क्यू इन टू वी। अपन ने पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था? यू बाई क्यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कुछ याद नहीं है?
पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था बेटा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, याद है? तो ये जो हमने डिफाइन किया था ना पोटेंशियल, वहीं से बता रहा हूं। यू बराबर क्या था? क्यू वी, और वी बराबर क्या था? यू बाय क्यू, वहीं से लिखा हुआ है। और यही आपकी क्या है बेटा? एनर्जी। यही क्या है अपनी पावर जो होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहां टाइम इंटरवल्स बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं। छोटे छोटे टाइम इंटरवल किसकी बात होती है? और इसीलिए हम लोग पावर को डिफरेंशियल टर्म्स में लिखते हैं, और वर्क ही एनर्जी होती है जो स्टोर होती है। तो इसको क्या डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी लिख सकता हूं। एनर्जी की वैल्यू बोल, क्यू वी। तो पावर क्या हो गई? डी बाई डी टी ऑफ क्यू इंटू वी। बोलो सही है क्या? अच्छा, वेरी कौन कर रहा है? चार्ज। वी तो फिक्स है, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली पावर की, वो क्या मिली? वी बाहर, डी बाई डी टी ऑफ क्यू। बोलो। और ये जो डी क्यू बाई डी टी है, ये तो देखा देखा सा लगता है। आई क्या होता है ये? आई यानी कि करंट। तो हमारे पास में पावर का फॉर्मूला आ गया, बहुत ही सुंदर, वी आई। सुना है बेटा ये आंसर? पावर क्या होता है बच्चों? वी आई। ठीक है, पावर का फॉर्मूला वी आई। और इसी में अगर हम लोग हीट लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं बेटा? हीट लॉस लिखना चाहते हैं, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। भाई एनर्जी क्या होगी? बोलो ना, एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम। अरे अगर पावर एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम होगी ना। तो पावर कितनी है? वी आई। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हीट लॉस। अब अगर तुम लोग V की वैल्यू आई आर पुट कर दो, जो होती ही है ओम्स लॉ, तो बोलो H की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। बोलो आएगा? पावर की वैल्यूज बताना जरा। एक बार V को रख दो बेटा आई आर, तो आई स्क्वायर आर। अरे यार, इसके अलावा अगर I को V बाय आर रख दूं, तो V स्क्वायर बाय, सुने होंगे ये फॉर्मूले, पहले भी सुने, नोट कर। ठीक है बेटा, ये भी ऑफ करूं? है, एक तो चलने दो यार, पीछे वाला। अरे मेरे बाल उड़ते हैं। अभी विग उड़ गया मेरा, तो मैंने गंजे होने का विग लगाया है। चलो इधर ध्यान दो। हाँ, अब मैं टैटू ही बनवा लूंगा बालों का, वही ज्यादा अच्छा है। बालों का टैटू बेस्ट है। ट्रांसप्लांट क्यों करवाऊं? फॉलिकल ट्रांसप्लांट ठीक नहीं होता यार, उसमें एक तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है, ऐसे नहाओ वैसे नहाओ, नहीं नहाए तो फिर दिक्कत। बाहर में हो गया, इतना लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करता मैं फालतू चीजों के लिए। बाल वैसे ही साला फालतू की चीज है। पूरे साल के कम से कम तुम ये सोचो कि मैं 500 रुपए बाल नहीं कटवाने के बचा लेता हूँ। साल में कोई 1-1.5 बार मैं बाल कटवाता हूँ। 1.5 बार इसलिए क्योंकि एक आधी बार मैं काटता हूं, तो मेरे को सेट करवाने जाना पड़ता है, क्योंकि मैं गलत काट लेता हूं, तो इसलिए 1-1.5। और क्योंकि दुकान वाला अपना जान पहचान का है, तो वो बोलता है तेरे से पैसे क्या लूंगा। 4 तो बाल हैं यार, मैं कोटा का हूं यार। हाँ, तो लोग रहते हैं, अब ऐसे तो अमेरिका में भी लोग रहते हैं, कि जान पहचान के, उसमें क्या हो गया? ये कोई बात थोड़ी है।
तुम्हारे भी तो रिश्तेदार अलग अलग जगहों पर रहते होंगे। मौसी रशियन है या रशियन मौसी है? अरे मैं नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम कितने खराब लोग हो। बातें नहीं फालतू की, चलो। बहुत खराब लोग हो गए हो यार। ये सब मेरे कारण है। अभी देखता हूं मैं तुम्हारे। ध्यान रखना बेटा, वीआई से हमें बैटरी की पावर मिलती है, हमेशा ध्यान रहे। वीआई से किसकी पावर मिलेगी? बैटरी की पावर। लिख लेना, बैटरी की पावर। बैटरा वैटरा की बात नहीं कर रहे, बैटरी है यहां, है ना। लिख लिए सारे फॉर्मूले? वेरी गुड। करें बेटा सवाल? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द हीट जनरेटेड, फाइंड द हीट जनरेटेड इन 2 सेकेंड्स। नोट नहीं किया क्या ये अभी तक? यार ऐसा क्या नोट कर रहे हो? फाइंड द हीट जनरेटेड इन 2 सेकेंड्स। मैं वापस लगा दूंगा, तुम लोग पहले क्वेश्चन बना लो। फाइंड द हीट जनरेटेड इन 2 सेकेंड्स। 5 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है बेटा, 2 एम्पियर का यहां से करंट जा रहा है, ठीक है। हीट इन 2 seconds, हाउ मेनी सेकेंड्स? 2 seconds, हीट इन 2 seconds, वापस लगा दूं पीछे? बना लिया ये बना लो, मैं पीछे वाली स्लाइड लगा दूंगा, फिर छाप लेना आराम से। बहुत इजी है, ये देख लो। अब जो छाप रहे थे, छाप लिया? चलो मैं करवाऊं? हाँ सर, टफ सवाल है, वैल्यू नहीं डाल पा रहे सर। H इज इक्वल टू क्या बेटा? आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू 2, का स्क्वायर, आर बोलो 5 और टाइम बोलो 2। आंसर बोलो, 4 5 20, 22 जूल। यूनिट बोलने में क्यों घबरा रहे हो इतना? पता नहीं है तुम्हें यूनिट क्या होती है? तो फिर घबरा रहे हो यूनिट बोलने में, डर लग रहा है, कौन सी यूनिट बोले? आई बराबर 2T, आई बराबर 2T। रेजिस्टेंस है 5 ओम का, हीट जनरेटेड इन 2 सेकेंड्स। एक 160। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे करना चाह रहे हैं, शायद वो तरीका यही है कि आपने बोला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर कर दिया बेटा, 2T का स्क्वायर बोलो इंटू आर इंटू टी। अब जैसे ही आपने किया, ये क्या हो गया? सोमोत्कार।
बहुत बड़ा वाला चमत्कार। अगर 2 और रख देंगे तो किसकी जगह 2 रख देंगे? ना 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 ना, अब मैं बताऊंगा, रुक जा रुक जा। ऐसे नहीं कि इसकी जगह 2 और रख देंगे, बेटा सुनो। यहां पर आई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल के अंदर तुम ऐसे पुट ही नहीं कर सकते। रियलिटी में अगर करंट आपका वेरिएबल हो जाता है तो इन दैट केस पावर भी तो वेरी कर गई। पावर वेरी कर गई तो हीट भी वेरी कर गई। तो इन सच केसेस आप लोग क्या करते हो बेटा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी लिखते हो, सांप लगा के। क्या लगा के? ये तरीका हो जाता है। अब समझ में आया क्या करना है? तो H की वैल्यू क्या हो जाती है? इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, बिकॉज करंट इज वेरिएबल। वेरिएबल करंट के कारण ऐसा हुआ है। अब करो इसे। अब बताओ आई स्क्वायर कितना हो गया? 2t का स्क्वायर, आर बोलो 5, डी टी सांप, 0 से लेके 2। इन 2 सेकेंड्स बोला है तो 0 से 2। अभी मैं बोलता 2 से 4 तो लिमिट लगा देते 2 से 4। 0 देने की जरूरत होती तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर, मतलब 4t स्क्वायर है ना बेटा। 4t स्क्वायर इंटू 5 dt। और यहां पर सांप 0 से लेके 2। अच्छा 4 5 20 बाहर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। जानते हो ना ये? बेटा बहुत बुरी अवस्था में हो। 20 बाहर और इंटीग्रेशन करूंगा टी स्क्वायर का तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी क्यूब बाय 3। क्या बेटा? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके, तो बताओ कितना आ जाएगा? 20/3। और टी क्यूब का मतलब 8। तो आंसर क्या आ गया? 160/3 जूल। ठीक है, अभी आ गया समझ में? क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा सोचना था, और वो मैं जान करके ऐसे करवाना चाहता था जिससे तुम गलती करो उसके बाद में सही कर। अब तुमसे गलती नहीं होगी, इसमें जीवन में नहीं होगी, देख लेना। और हाँ, तब कर सकते थे जब ये मैं पहले ही बता देता। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। चले बेटा आगे। आओ। इश्क में दिल फना है, इश्क में जान फना है। ओ करो करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 6 ओम वाले रजिस्टर में हीट निकालनी है 2 सेकंड। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे गोभी के। तुमने देखा है गोभी का फूल? अपनी शक्ल देखी है कांच में? मिलता है उससे? वेरी गुड। जल्दी करो। और पेंटर दीदी, ओ पेंटर दीदी, कर बेटा। क्या तबीयत सही नहीं है तेरी? नहीं है? क्या है? ठीक है, सर्दी ज्यादा लग रही है।
तेरे बाल अभी से सफेद कैसे हो गए? टेंशन ज्यादा लेता है क्या? तो वैसे ही। अच्छा, टेंशन वेंशन तो नहीं लेता फालतू? स्ट्रेस? पक्का? हाँ, लेना भी मत, क्या मतलब है? ये क्या है? एवोल्यूशन? नोट्स तो अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से भी बनाता है ना। हाँ। क्या कर रहा है तू ये? डायग्राम बना पहले, सब बोर्ड पे ही सॉल्व कर लेगा क्या? बिना सर्किट बनाए सॉल्व कर? हाँ, हो गया। सर्किट बना लेता हूँ। बना बेटा, बना। आया? आया कुछ बेटा पीछे? आया? कितना बता रहे हो? 12 जूल? अभी चेक करते हैं। हाँ, 27 बोल रहे हैं। यार तुम करंट नहीं निकाल पा रहे क्या? सारा खेल करंट निकालने का ही तो है, फिर तो हो ही जाएगा। 6 3 का 2, 2 3 का, सबने कर लिया था। तो करंट शायद 2 एम्पियर आ गया होगा। आर इक्वलेंट किसी का गलत आया क्या? आया हो तो आज जाना कांच में अपनी शक्लें देखना और अपने आप से सवाल करना कि तुम ही ऐसे क्यों। ठीक है? 10/, आंसर बोलो। आ गया? और देखो टोटल करंट है ना बेटा दो, तो पूरे सर्किट में बहने वाला करंट कितना है? 2। 2 3 जा 6। तो यहाँ का कितना पहुंचा? 4। और यहाँ क्या था? 0। तो इसमें करंट कितना गया बोलो? V/R, यानी 2/3 एम्पियर। सही है क्या? अच्छा, तो यहाँ कितना गया? 1/3 एम्पियर। अरे बोलो ना, बावड़े हो क्या? कितना जाएगा? 4/3। क्या हो गया? 1/3 क्यों बोल रहे थे? अच्छा, मैं ही बोल रहा था। तो 2/3 एम्पियर इधर और 4/3 एम्पियर इधर। अपने को क्या इससे मतलब है? ठीक है, अपन तो उसी का निकालेंगे। तो अपन ने चलो मार्क कर लिया। तुम्हें समझ में आया मैंने करंट कैसे लिखा? कैसे लिखा? V/R। इसके अक्रॉस V कितना? 4। R कितना? 6। इसके अक्रॉस V कितना? 4। और R कितना? 3। 4/3। और ऊपर कितना बेटा? 4/6। चलेगा? अब हमें क्या लिख लिया? हीट। I²RT। क्या यही फॉर्मूला है? आई स्क्वायर बोलो। 4/9 इंटू आर बोलो 6, और टाइम बोलो 2। 6 2 बार और 6 3 बार। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16/3 जूल आ रहा है बेटा। अप्रोक्सीमेटली 5 क्या होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 5 कहां से है? गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़। मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार, अप्रोक्सीमेटली 5 बोल दिया हमने तो। बस, तेरी दाढ़ी नहीं आ रही है ना? आ रही है थोड़ी थोड़ी, आती है। टेंशन मत ले तू। अच्छा लग रहा है ये वाला कट वैसे। सही बता रहा हूँ मैं, तेरे को ही ऐसा लग रहा है कि तू उल्लू लग रहा है। अरे वो तो अपने आप को एक्सेप्ट करने से अच्छा तो कुछ है ही नहीं जीवन में। मान के चलो कि तुम उल्लू हो, तो दुनिया अगर तुम्हें ये भी बोलेगी ना कि तुम ठीक ठाक हो, तो तुम बहुत खुश रहोगे। तो इसलिए अपने आप को क्या मानना चाहिए? नहीं, आपको जो जानवर अच्छा लगता है वो मान लो, है ना? उल्लू उल्ली, जो भी तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउल की फीमेल? फीमेल आउल सर। आउली। ये देखो आया। उल्लू का उल्ली फिर कहां से गलत था, अगर आउ का आउली कर रहे हो तो? मिसेज आउल। मिस्टर आउल, मिसेज आउल, है ना? चलो देखो, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर पर मिनट। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर पर मिनट।
फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर पर मिनट। पानी, हाँ भाई पानी, कैसे बोलूं पानी को? वाटर ही तो बोल रहा हूं। जल, जल लीजिए। पानी, वारी, नीर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द। और एक होता है अनेकार्थी शब्द, जिसमें एक के ही कई मीनिंग निकलते हैं, जैसे तुम निकाल रहे थे, है ना? मास्टर बोल रहा बुर्ज खलीफा, तुम निकाल रहे कोई और खलीफा। क्या बोल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वहां के राजा को खलीफा बोलता है। हाँ, हेड थोड़ी, राजा। हाँ तो ठीक है, राजा, राजा हेड थोड़ी होता है। क्या पढ़े थे? 52 के टाइम खलीफा को पकड़ लिया गया था, फिर क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, हाँ फिर हाँ फिर क्या हुआ विद्रोह के बाद? कौन सा मूवमेंट? खलीफा नहीं, खिलाफत था वो। खलीफा मूवमेंट तुमने चला रखा है। एक मिनट, मेरे से ये सब बात करने से पहले 5 बार सोचा करो। हाँ हाँ, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। मेरे घर के अंदर 40 किताबें हैं जो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। अरे इंडिया दैट इज भारत तो अभी मैं लेकर आया हूं, कल ही लाया था। कल रात को पानीपत से खाने गया था मैं, तो सामने मेरे को बुक स्टोर दिख गया। ये वो वाला नहीं है, ये वो है जो मिनरल वाटर वाले खिलाता है। और ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाता पानी, पताशे के नहीं, पानी के, पताशे के हाथ लगाता है। मैं बता रहा हूं ना, पताशा उसने स्पेशल डिजाइन निकाल रखा है भाई। उसने एक वो ले रखी है जिससे अपन मटके में पानी भरता है, लंबी डंडी वाला, उसके नीचे छेद करता है। और वो थैली पहनता है आपको खिलाने से पहले, ताजी थैली, हाथ में ग्लव्स। अरे ग्लव्स, थैली वाले ग्लव्स। उसके बाद में उसमें मसाले वसाले भरता है, फिर वो पानी में वैसे डाल के यूं करता है, उससे आ जाता है, फिर आप खाते हैं। थोड़े हाइजीनिक है ऑब्वियसली, थोड़े, और क्या मतलब। अब यार नेता सारे ही भ्रष्ट हैं, उसमें जो कम भ्रष्ट है उसको वोट दे दो। नेता दैट इज भ्रष्ट की जगह कोई और का नाम लगाया जा सकता है, जो आप ले रहे थे। तो एनीवेज, पर तुम लोगों की हिस्ट्री खराब है, तुम ये रीलें कम देखा करो। नहीं नहीं, रीलें देखते हो तुम साले, खिलाफत मूवमेंट को तो खलीफा मूवमेंट कर दिया। अच्छा एक मिनट, मेरे को बात तो बताने दो। हाँ हाँ बता। डेट और नाम छोड़, तू तो इंसिडेंट्स बता, क्या हुआ था? बातें बंद, बता देगा वो बेटर। स्पिरिचुअल हेड खलीफत है, गलत। एक मिनट, गलत है ये, बात ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, एक मिनट। राजा था, नॉट द स्पिरिचुअल हेड, सबसे पहले तो ये बता। फिर वही बात है, शब्द ही हम गलत काम में ले रहे हैं। मैं ऐसी किसी भी रील को या ऐसी किसी भी लिखावट को सही नहीं मानता। गलत है तो बोल रहा हूं ना, एनसीईआरटी तो वैसे ही गलत छपी हुई है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वो बेटा बहुत सारी चीजें आपने गलत भी पढ़ ली और गलत पढ़ा भी दी। साइंस में नहीं है, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, गलत पढ़ा दी। बायो का मेरे को नहीं पता।
हाँ तो अपन एनसीईआरटी मानते हैं पर वो एग्जाम के लिए यार। देखो फिजिक्स के अंदर ऐसे थोड़ी ना कि एक्सेप्शन बना लेंगे अपन, फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं होते, हर चीज का प्रूफ है। पर ये हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री कैन बी री रिटन। हिस्ट्री के लिए बोला जाता है कि हिस्ट्री हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। अब जैसे मान ले एक सिंपल सी एक लाइन है जो बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि नोबडी राइट्स द स्टोरी ऑफ द लायन, एवरीबडी राइट्स द स्टोरी ऑफ द हंटर। लायन की स्टोरी तो किसी ने देखी ही नहीं ना कि वो लायन बना तो उसने कितनों की ऐसी की तैसी की होगी, पर जिसने उस लायन को मार दिया उसकी हिस्ट्री लिखी गई। तो हिस्ट्री पूरी की पूरी इसी तरह से है कि तोड़ मोड़ लो। हमारे देश में राजा आए, राजा गए, जो राजा आया उसने अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवा लिया और जो रियल था वो सब हटाते गए। तो ये तो होता ही है, और ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के साथ नहीं हुआ, दिस हैज हैपेंड विद वर्ल्ड हिस्ट्री। और मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों के बारे में पता है। तो ऐसे कोई भी फैक्ट्स मेरे सामने जब लेकर आओ तो बहुत सोच समझ के बोलना है ना। तुम्हें लग रहा होगा खलीफा मूवमेंट में मैं फंस जाऊंगा, खलीफा है ना, मेरे को याद है भाई खिलाफत मूवमेंट था, सब चीजें अलग है ना। बट एनीवेज मेरा पॉइंट तो यह है कि रीलें देख के खुश मत हुआ करो, उसमें बहुत गलत चीजें बताते हैं। मैं तो ऐसी रील अगर मेरे सामने आती है रिपोर्ट कर देता, खट से रिपोर्ट करता हूं। हालांकि उस पर कोई एक्शन होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं रिपोर्ट तो कर ही देता हूं। हाँ बेटा, अरे वो ठीक है, तुमने तो एनसीईआरटी पढ़ी हुई चीज बता रहे हो, पर हमारी बुक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें मुड़ी हुई तुड़ी हुई लिखी है। हेड मान रहा हूं मैं, पर स्पिरिचुअल लीडर नहीं। हाँ मैं यही बोल रहा हूं। दो, हाँ हाँ ठीक है, तो चलो आ जाओ। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है। चलो 7 एम्पियर का करंट सुन लो बेटा, ये मान लो एक पानी गर्म करने की रॉड है, देखिए सब लोगों ने, जैसे जब पानी गर्म करने वाली रॉड जिसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, इसमें करंट कितना बह रहा है 7 एम्पियर, और इसमें 42 किलो पानी भर रखा है तुमने, यानी तुम इस वाली रॉड से कितना पानी गर्म कर रहे हो 42 kg पानी आप गर्म करना चाहते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर पर मिनट। करो 100 डिग्री हर मिनट बढ़ेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ पर मिनट लिखना जरूर बेटा, पर मिनट इज इंपॉर्टेंट। चलो हिंट दूं, ये फॉर्मूला याद है, हाँ, और क्यू क्या होती थी बेटा, एनर्जी। याद आ रहा है कुछ, हमारी एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी जो अपने करंट से आती है I²RT, है ना। अब सोचो क्या करना है भाई, जो आपकी हीट एनर्जी करंट से जनरेट हुई दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो किसको ट्रांसफर होगी, पानी को। हाँ तो बोलो, पानी का एस क्या होता है 1.2, 4.2, अबे एस की वैल्यू 1 होती है पानी। तू कैलोरी से जूल का कन्वर्जन मत बता मेरे को, वो कैलोरी और जूल का कन्वर्जन है बेटा 4.2, समझ गया। मैं तो एस की वैल्यू बोल रहा हूं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, सुना नहीं है क्या ये। यार कैसी कैसी बातें करते हो, स्पेसिफिक हीट। और इसको एसआई यूनिट में अगर लिखना है तो क्या होती है 4200 कैलोरी की जगह जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, समझे। अब लगाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 11 में पढ़ा होगा सर, अब तो वैसे ही कुछ नहीं याद, इस क्लास का तो ऐसे बोलते हो तुम जैसे सब याद है। 11 तूने अच्छा बताओ, I²RT एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, MS डेल्टा टी, करना तो यही है ना, आई का स्क्वायर कर 7 × 7, आर बोलो 60, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। तो बोलो ये सारी बात समझ आ गई।
मास बोलो 42 केजी है, तो केजी में ही लेते हैं ना बेटा, ऐसा ही यूनिट में डाला है सब कुछ, मल्टीप्लाइड बाय एस बोलो, और डेल्टा टी हमें पता, सॉल्व कर लो। 7 6 42 है ना, 7 600, 20 सही है। एक छक्का एक छक्का एक छक्का एक और छक्का, आहा, डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट आ गया। समझे? उन लोगों का आंसर कतई गलत आता है जो इसकी वैल्यू को 1 यूज कर लेता है, क्योंकि ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और वो यहां पे अगर सोचो 4200 की जगह 1 रख देते तो अपना आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता, अपना आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता। ऑनलाइन आजकल बहुत हेट वेट फैला हुआ है भाई, उससे थोड़ा बच के रहा करो, है ना। इधर उधर पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए, अपने रिलीजन के लिए, मतलब कुछ भी फैला हुआ है ना, अपने फैक्ट्स ढूंढ के रखा करो। क्या? हाँ तो अरे ये तो कब से ये नया ट्रेंड नहीं है, अब ये सोशल मीडिया पे आ गया, पुराना है। डिवाइड एंड रूल नहीं सुना क्या? बस डिवाइड एंड रूल, सिंपल। इन सब चीजों से अपने को थोड़ा सा खुद को बच के रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या सुनते हैं और सुनी हुई चीज मान लेते हैं यही सही है, आधी चीजें गलत होती हैं। अब जैसे एकदम गलत बोलने वाले कई लोग हैं ऑनलाइन जो ज्ञान देते रहते हैं, अनशंटी गलत बोलते हैं भाई, हाँ है ना। तो वो क्या मतलब, ये सब क्या पेड प्रोपेगेंडाज होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे चलाने बहुत जरूरी है। वैसे 4 साल वो लोग शांत बैठे रहते हैं, इलेक्शन आते ही क्यों ऐसे करते हैं? ठीक है, करीब करीब 4 साल शांत रहते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो वीडियो डालने शुरू करते हैं। वाई? तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। इट इज ऑल अबाउट वोट्स, इट इज ऑल अबाउट पावर, मनी कम पावर। नहीं नहीं, पावर रहे मनी ना रहे, पर पावर रहे तो आदमी खुश रहता है। पावर इज समथिंग एल्स, मनी इज समथिंग एल्स। You don't know the power of money, and you don't know the money that power gives. बहुत भारी बात थी है, मेरे पास कहां से दोनों है बे पावर और मनी दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर बोल रहा हूं। एक बुक है, एक नॉवल का नाम है द पावर ऑफ मनी, मेरे दोस्त का नाम है मनी घर का। अरे वो छोड़ो ना, मेरी तो बीवी का नाम ही आधा मनी है, तो मैं तो ऐसे ही पावर देखता रहता हूं, हाँ, पावर ऑफ मनी, इसलिए। ये रुकमणी है नहीं नहीं, रुकमणी नहीं है भैया, रुकमणी नाम होता तो शायद मैं शादी ही नहीं करता रुकमणी। चलो अगला सवाल करो। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट पर सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट पर सेकेंड। अरे वीडियोस देख लेना अगर वो उसकी बुराई वाले भाई साहब वैसे ही उसने बोल रखा है आजकल के तुम बाहर ही रहो घर के, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाता हूँ। कल मैं 11:30 बजे मिलूंगा डाउट्स पे, है ना। पर कल तो तुम्हारी क्लास है 3 से 6 वाली। हाँ, 11:30 बजे करीब, है ना। इस बार है ना बेटा, इसमें बर्फ भर दिया। क्या भर दिया इसमें? बर्फ, आइस। और क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट्स पर सेकेंड। बर्फ जो पिघल रही है, ये नहीं बोला कि कितनी बर्फ है, पर सेकेंड कितनी बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ पिघल रही है, तो ये बर्फ जो है ये आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसको सीधे क्या बनाना है तुम्हें?
0 डिग्री पानी। तो ऐसे में जब फेज चेंज होता है तो ms डेल्टा टी लगाता हूं या ml लगाता हूं? एल को क्या बोलते थे? गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई है। कैसी है? छुपी हुई, अंदर से कहीं से आती है, हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे गुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त। और स्पेसिफिक हीट होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो इस बार सारा आई स्क्वायर आर टी का वैल्यू ml। आपको क्या निकालना है? m। अमाउंट ऑफ आइस निकालना है तो मास निकालना है ना, तो करो। एल की वैल्यू बता दो सर, याद है? मैं ही बता देता हूं, आओ। आई स्क्वायर तो कितना हो गया? 7 इंटू 7। आर कितना हो गया बेटा? टाइम इस बार 1 सेकेंड है तो 1। मास हमें पता, एल होता था बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम, याद है? कोई बात नहीं। एल आइस जो होती थी ना बेटा, इसकी वैल्यू होती थी 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर तुम्हें कुछ भी याद आ रहा हो, नहीं भी आ रहा तो कोई बात है ना। और इसको भी किस में कन्वर्ट करना है? ऐसा यूनिट्स में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4200 से। तो यहां से m आपका निकल के आ गया कितना? 7 इंटू 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 4200। सॉल्व कर लो। 7 600 1 0 1 0 6 2 0 10 कितना आ गया बेटा? 7 बाय kg। ठीक है, आंसर। कर लिया बेटा। बेसिकली ये वो सवाल है जो मिक्स हो गया, किस किस का? करंट का और हीट का। क्योंकि हीट तो जनरेट यहां भी हो रही है और हीट जनरेट वहां तो होती थी हीट वाले चैप्टर में। तो हमने करंट को और हीट को क्या किया? मिक्स करके एक नया सवाल बनाया, ये वही सवाल है। ठीक है, करंट में जो हीट जनरेट हो रही थी वो हमने किसको दे दी? बर्फ को। और हम करते ही है ना, रॉड में, गीजर में, जिस भी तरीके से आप पानी गर्म करते हो, गैस पर हटा दो। गैस पे तो हम प्योर कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। पर जो हम लोग रॉड के थ्रू या गीजर के थ्रू पानी गर्म कर रहे हैं, इंडक्शन वगैरह देखें तुम लोगों ने? इंडक्शन में ये नहीं होता बेटा, ये सब नहीं होता। इंडक्शन में अलग कहानी होती है। जानते हो ना इंडक्शन कैसे काम करता है? कैसे करता है? पता करना पता। इंडक्शन कुकर्स होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, हर चीज में ही करंट आता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। पता लगाना। मैग्नेटिक इंडक्शन की बात चल रही है अभी, हीट वाले इंडक्शन की बात नहीं कर रहा। सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो वो मेरे को बताना, वापस बाहर बाहर बता देना, ठीक है? अभी नहीं। चलो, तो ये मास आ गया निकल के, है ना? हीटिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे इसके अंदर भी तो अपन हीटिंग ही कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है? रॉड्स हैं, वो रॉड गर्म है ना? और वो भी हीट होती है। उनमें क्या दौड़ रहा है? करंट। जैसे ही मच्छर आके चिपकता है, पच 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 मर जाता है। तुमने वो देखा ही होगा मच्छर मारने वाला। तुमने हीटर भी देखा होगा कमरे का, आजकल वो पंखे वाला आ गया है ना? अपना वो सादा हीटर में तो क्या होता था, पास में बैठो तब गर्मी लगती थी, जिसमें एक रॉड होती थी जो ऑरेंज हो जाती थी। देखिए, आजकल पंखे वाले आ गए हैं। पंखे वाले में क्या होता है? पीछे रॉड ही होती है,
बस उसके आगे ब्लोअर लगा दिया, चीज बिल्कुल सेम है। हाँ, हेयर ड्रायर उसके अंदर भी यही होता है। जान करके हेयर ड्रायर बोला है ना तू, सब पता है बेटा मेरे को। जलता है मजनू। हाँ, इसको बताना पड़ेगा इसको। हेयर ड्रायर, ठीक है बेटा, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो। एन इलेक्ट्रिक केटल इज यूज्ड, एन इलेक्ट्रिक केटल इज यूज्ड टू बॉईल सम वाटर केतली, 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 kettle, an electric kettle is used to boil some water in T1 time, in T1 time, full stop. Another kettle boils, another kettle boils water in T2 time, another kettle boils water in T2 time, ठीक है, full stop. आगे लिखें, find the time taken, हाँ स्टार बना के, हाँ find the time taken मत लिखो, find हटा दो, the time taken, find हटा दो, find, ठीक है, सीधे लिखो the time taken if both the kettles are connected in series, time taken if both the kettles are connected in series, time taken if both the kettles are connected in series, is given by, is given by, ठीक है, और इसके अगली लाइन में if both are connected in parallel, if both are connected in parallel, T सीरीज और T पैरेलल, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बेटा टाइम बहुत कम आता है, देखो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 है ना, और अगर सीरीज में करते हैं तो टाइम क्या आता है T1 प्लस T2। सीरीज पैरेलल बताऊं क्या तुम्हें क्लास में करके, बताऊं, चल अगली क्लास में करेंगे मंडे, मेरे को याद दिला देना। बल्ब बल्ब सब लेकर आ गया हूं मैं, मैंने तार भी ले आया, तार भी ले आया, जोड़ भी लिए, बन भी गया, पूरा सर्किट बना दिया था मैंने नीचे। तो मेरे को मंडे को है ना सुबह ही याद दिला देना। मंडे को क्लास अच्छा नहीं है, मंडे ट्यूसडे क्लास थोड़ी है, नीट की छुट्टी है ना। मेरे को तो लगा मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होगी। अभी पता लग जाएगा शाम तक, और शाम लेट इवनिंग यू विल कम टू है। अगर होगी मंडे को क्लास तो मेरे को मॉर्निंग में एक बार बस याद दिला देना, जिससे फिर अपन लोग क्लास के अंदर सीरीज पैरेलल करें। और अपन ने ऐसे डब्बे नहीं बना रखे, ये देखो ये सीरीज ये पैरेलल, अपन जोड़ के बनाएंगे साथ, ठीक है। जिनको नहीं आता ना जोड़ के करना, वो डब्बे लेकर आते हैं जो बाजार में मिलता है सर्किट, अपन तो खुद से बनाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है, जिससे तुम्हें ये भी पता लग जाए कि पैरेलल में जोड़ना कैसे है और सीरीज में जोड़ना कैसे है, ठीक है, उसमें असली मजा आता है।
ये समझ में आ गया? अच्छा बता, अगर मेरे को कुछ पानी है वो बॉईल करना था, कितना पानी बॉईल करना था? 1 किलो। ये करता था मान ले T1 10 मिनट में, ये करती थी मान ले 20 मिनट में। तो अगर सीरीज में जोड़ूंगा इन केतलियों को तो क्या 30 मिनट लगेंगे? यही बोला जा रहा है, ठीक है ना? दोनों केतली लगाने पर भी उतना पानी जो है वो जल्दी बॉईल नहीं होगा। पर वही अगर मैं केतलियां कैसे लगा दूंगा? पैरेलल में। तो हमारा जो पानी है वो, अगर एक 10 वाली है एक 20 वाली है तो 10 से कम टाइम में बॉईल होगा। समझ गया ना? 10 से कम, छोटे से भी छोटा। तो अगर कोई पूछे इसमें आपसे कि टी सीरीज बड़ा है या टी पैरेलल, तो आपका आंसर क्या होगा? टी सीरीज बड़ा है ना बेटा, इज ग्रेटर देन टी। तो एम्स में बस यही क्वेश्चन पूछा था। ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने लिखवाया ना, उन्होंने टाइम की वैल्यू नहीं पूछी थी, उन्होंने सिर्फ क्या पूछा था? इनमें से कौन सा टाइम छोटा होगा? कौन सा टाइम? तो छोटा कौन होता है? समझ गए? अच्छा पहले एक चीज बताओ, जीरो वॉट कुछ होता है क्या दुनिया में? कैसी बातें करते हो? कोई चीज बन गई तो वो जीरो वॉट तो नहीं हो सकती। तो फिर अपन बोलते जीरो वॉट है पर ये 15 वॉट का है। तुम्हारे जो एलईडी लगी है ना लाइट, इससे ज्यादा बिजली ये खाता है। हाँ इससे ज्यादा खाता है भाई। ये एलईडी है 10 वॉट की, ये 15 वॉट का है। दिखता छोटा है, रात को जला के छोड़ देना बेटा रोशनी के लिए, कम बिजली खाता है। हुआ है कि नहीं घर पे ऐसा? ये तो नाइट बल्ब है जो कम बिजली के लिए जला के छोड़ दिया जाता है, 0 वॉट। 15 वॉट का है। अब मेरे को इसकी है ना रीडिंग पढ़ के दिखाओ कोई। इस पे रीडिंग लिखी है सूर्या 220 वोल्ट 15 वॉट, इंडिया 1121। 11 वो मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, ठीक है? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे रेटिंग होती है। जैसे इनके ऊपर क्या यहां नहीं लिखते, इनके ऊपर इस पे लिख दिया जाता है। एल्यूमिनियम का जो ये होता है ना, इसके ऊपर। और जो अपने नॉर्मल बल्ब आते हैं आजकल मिलते ही नहीं है साले बल्ब, एक तो कहां है बल्ब? ये बल्ब दिख रहा है तेरे को? अबे ये बल्ब है क्या जमूरे? कैसा आदमी है? बल्ब चाहिए लट्टू? रहने दे तू। कमरे से लेकर आएंगे बल्ब फोड़ देगा रास्ते में। तो सब लोग देखो इस पे रेटिंग लिखी हुई है, देख पीछे भी देते जाओ। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, देखो लिखी है क्या है? अरे सब लोग जल्दी देखो, फोड़ना नहीं है बल्ब। क्या बोर्ड ठीक हो गया? नहीं थोड़ा सा ही तो चला था मैं। कौन सा पैर बोल रहे हो? वो जो साइड में लगी थी? अच्छा वो प्लेनर फेसाइटस। हाँ तो थोड़ा ही तो चला, पहन लिया ना जूते। ज्यादा देर थोड़ी ना खड़ा रह सकते। तो देखना जल्दी, दूसरों को भी तो दे। रेटिंग किसकी बात चल रही है बेटा?
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है बेटा? भारतीय सिस्टम के अंदर जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट मेंस आती है, सुना है तुमने? और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज एसी। ये सब एसी है, ये सब क्या है? और जो भी वायरिंग की गई है वो सब पैरेलल में है। ऑल वायरिंग इज डन इन पैरेलल। अरे पढ़ के देखो जल्दी, एक आदमी लेकर मत बैठो, बस रीडिंग देखो और पीछे दो, बस पढ़ लिया भेज दो। आरटी के 230 लिखे हैं, अब भेज दे आगे। वो रेंज होती है असल में, 220 भी असल नहीं है, ये जो हम लिख रहे हैं ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? वो तुम्हें एसी में समझ में आएगा। कब समझ आएगा? एसी में। आरएमएस वैल्यू लिखी हुई है 220 वोल्ट, है ना? रियल में 220 √2 आता है। घर में कितना आता है? 220 इंटू √2, करीब करीब 311, है ना? पर हम लोग कितना लेकर चलते हैं, मानते हैं? दिस इज एक्चुअली आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? पर उससे अभी मतलब नहीं है, अभी तुम बस 220 वोल्ट समझो, आरएमएस जब आएगा तब उसके बारे में भी बताऊंगा, है ना? अब बातें नहीं, बल्ब देख लिया, बल्ब पीछे जा रहा, बल्ब जल्दी से बल्ब देखो और इधर ध्यान दो। तो ये जो रेटिंग होती है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मान लो इस वाले बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 15 वॉट, तुम्हें 15 वॉट दिख गया लिखा हुआ, अब कोई 0 वॉट तो नहीं बोलेगा इसको? 0 वॉट। बेटा वो बचपन से गलत चल रहा है, वो आज भी गलत चल रहा है, वो बस हमारी गलती है। हाँ, एलईडी है ना वो, एलईडी में बहुत कम सप्लाई पे बहुत अच्छी पावर मिलती है। क्या बेटा? पीला वाला मतलब 40 वॉट से आना शुरू हो जाता है, 40 60 100। 100 वाला तो बहुत गर्मी कर देता है भाई, भयंकर गर्मी, धुआं निकलने लगता है। पहले मुझे नहीं पता, तुम लोग बचपन में जैसे शादी वादी में जाते होंगे तो एक वो हेलोजन लेके घूमता रहता था, उसमें हेलोजन में से धुआं निकलने लगता था, देखा है कभी? कोई बात नहीं, नहीं देखा तो आजकल तो एलईडीज आ गई हैं, एलईडीज में दिक्कत ही नहीं है। तो एलईडीज वेरी लेस पावर कंजम्पशन बट वेरी ह्यूज सप्लाई, जो आपको सप्लाई देती है एलईडी बहुत अच्छी देती है। अब देखना कोई गर्मी नहीं हो रही इनसे, मस्त है मामला। और ये 4 लगी है 40 वॉट लगेगा, बस इधर 4 लगी है 40 वॉट खर्च हो रहा है, बस 80-80। अभी बल्ब लगा देते ना इतने, 4 बल्ब इधर 4 बल्ब इधर, पहले तो पढ़ाने लायक नहीं रहता ये कमरा, है ना? और ऊपर देखते ही ऐसा लगता किसी ने सूरज ले आया मेरे सर पे, जो बचा है वो भी चला जाता। अभी रुक जा, मेरा तो अभी बचा हुआ ही जाता, तेरा सोच। हाँ, तो ऐसे रेटिंग हमेशा ऐसे लिखी होती है 220 वोल्ट 15 वोल्ट। इसका ये मतलब है कि अगर अरे बस मस्ती नहीं करनी बल्ब के साथ, क्या करने लगे? पीछे दो, बल्ब रख के बैठ गए, कहां पहुंच गया? जल्दी दे बेटा आगे, रूम के लिए लेकर जा रहे हो भैया, दे देना वापस, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। नहीं तो दे भी देता, क्या है 0 वॉट का ही तो है, रियल में 15 वॉट का होता है बेटा, उल्लू बनाया गया है तुम्हें बचपन से। और पता है घर वाले भी मान के बैठे हैं तो 0 वॉट है। इस बार घर पे जाओ तो उनको सिखा देना 0 नहीं है 15 वॉट है, हैं? हाँ वही तो निकनेम तो ये दर्शा रहे हैं ना कि ये तो खाता ही नहीं है। निकनेम क्या दर्शा रहे? ये तो बिजली नहीं खाता। तुमने कभी सुना फ्रिज का बल्ब खराब हो गया? बहुत रेयर होता है, 10 साल में कभी एक बार हो जाए, ऐसे टाइप होता है, क्योंकि जलता ही बहुत कम है। मेरे को तो पहले डर लगता था ये होता क्या है फ्रिज में, साला खोलते ही भच। और पहले मेरे को उसके बटन का नहीं पता था कि साइड में एक छोटा सा है ना वो दरवाजे के बगल में बटन टाइप, मिलता ही नहीं था, बस जादू लगता था मेरे को कि फ्रिज नहीं है, जादू है ना, अजीब है। बाद में पता लगा वो बटन का खेल है सारा।
खुले फ्रिज में भी लाइट बंद की जा सकती है। मैंने 2 दिन में फ्रिज का बल्ब खराब कर दिया, बार बार उसको चुई 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 चुई। अच्छा सा था वो, सुंदर सा, एक सफेद रंग का एक लीवर बाहर आया हुआ था और उसको ट्र, 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 ट्र। फिर मेरे को पता लगा उंगली करना बुरी बात ऐसे नहीं करना चाहिए फालतू में, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस वाले बल्ब को क्या कर दूं बेटा, क्या दे दूं बोलो, 220 वोल्ट की सप्लाई दे दूं तो ये 15 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। बहुत ध्यान से सुनना है बात, जीवन में भी काम आएंगी और उसके बाद कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दे दूं तो इट विल कंज्यूम 15 वॉट की पावर। समझ गए, ये इसका मतलब होता है। और इसका रेजिस्टेंस जो है वो प्री डिफाइंड है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पावर क्या होती थी, वी स्क्वायर बाय आर होती थी ना, वहां से आप लोग इसकी पावर निकाल। करंट की रेटिंग नहीं लिखी जाती है, पोटेंशियल और पावर लिखा जाता है। समझ में आ गई बात। अब यही जो सिस्टम है ना, इंडियन सिस्टम, यही तुम अमेरिका में अगर चले गए तो अमेरिकन सिस्टम है बेटा 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का। अमेरिकन सिस्टम क्या है, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का सिस्टम। इसका मतलब अमेरिका में बनी हुई किसी चीज को अगर भारत लाओगे तो वो उड़ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, अमेरिका का बल्ब इंडिया में लाके जलाओगे तो उड़ जाएगा। 110 पे बनाए, तुमने कितनी दे दी, फट। मैंने तो लाइव होते हुए देखा ये। मेरा दोस्त प्ले स्टेशन लाया और उसका कन्वर्टर लाना भूल गया। आप अमेरिका से इंडिया जब प्ले स्टेशन लाओगे और इंडिया में चलाओगे तो आपको उसका कन्वर्टर भी चाहिए। कन्वर्टर एज इन जो क्या करता है, 110 का 220 कर देता है। जैसे तुमने लैपटॉप के चार्जर्स देखा, वो यूनिवर्सल चार्जर्स होते हैं, उसमें बीच में एक काला सा होता है, देखा है, वो काला सा यही काम करता है। तो आप चाहे इंडिया में चलाओ लैपटॉप, चाहे अमेरिका में चलाओ, चाहे फ्रांस में चलाओ, चाहे जर्मनी में चलाओ, आपका लैपटॉप यूनिवर्सल होता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल चार्जर सुना है, आजकल अपने चार्जर सारे यूनिवर्सल आता है। उनकी रेंज लिखी रहती है 110 से लेके 240, ऐसे रेंज लिखी होती है। 110 का क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि आजकल लोग फॉरेन ट्रेवल बहुत करने लगे, तो 110 वोल्ट इज ऑल्सो नेसेसरी। मान ले मेरे को अमेरिका जाना है, जाऊं नहीं पर मान ले जाना है, और मैंने वहां जाके अपना फोन का चार्जर जोड़ा, मेरा फोन चार्ज ही नहीं हुआ, और मैं अमेरिका रहता हूं, मेरे को इंडिया जाना है, मैंने चार्जर जोड़ा, इंडिया में फोन का चार्जर जोड़ती मेरा फोन ही उड़ गया। तो कारण कुछ तो रहा होगा, तो कारण था बिजली सप्लाई का सिस्टम। तो यूएस सिस्टम जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ये थोड़ा सा एफिशिएंट ज्यादा होता है, हमारा सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है, पर इसको बदलना चाहें तो अब बदल नहीं सकते, महंगा बहुत है, बदलना महंगा है। नहीं तो इन सब का बाप होता है एक, उसको बोलते हैं एचवीडीसी। क्या बोलते हैं बेटा, अभी हम लोग काम में ले रहे हैं एचवीएसी, हाई वोल्टेज एसी। अदरवाइज जो बेस्ट सिस्टम है वो क्या है, हाई वोल्टेज डीसी, यानी कि हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई कर दें घरों पर। ये बेस्ट सिस्टम है जिसमें लॉसेस मिनिमम होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं जिसमें मिनिमम है। रेंज बढ़ा दी ना, मैं यही तो बोल रहा हूं भाई, 110 से लेके आजकल चार्जर पे भी 240 वोल्ट तक लिखा आता है। अब वो नए जमाने का बल्ब है, 230 लिख दिया उसने, बोला 220 का, मैं तो 230 वाला, ऐसा है। पर जो हमारे को सप्लाई आ रही है वो 220 है, ये बात फिक्स है। अब उस सप्लाई में वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कई बार बोलते हैं ना वोल्टेज कम आ रहा है, बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, 220 की जगह 190 ही आ रहा है। तुमने कभी नोटिस किया होगा एसी चलता ही नहीं है, वो लाल लाइट रह जाती है। एक स्टेबलाइजर लगा होता है, स्टेबलाइजर के ऊपर कैसी लाइट रह जाती है, लाल, हरी नहीं होती, या बहुत देर में हरी होती है बड़े एसीज के अंदर। क्यों, उसको परमानेंट प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती। वंस इट गेट्स अ प्रॉपर सप्लाई इन द स्टेबलाइजर, फिर वो एसी को बोलता है अब तू ऑन कर ले। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सप्लाई पे एसी ऑन हो गया तो एसी भी खराब हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं, ये सिस्टम होते हैं जिसमें इन चीजों को हमें
पता रखना है, मेरा तो बस इतना सा कहना है। तो मेरा दोस्त लाया प्ले स्टेशन, बिना उसके लेकर आ गया कन्वर्टर के। प्ले स्टेशन में कोई चार्जिंग वाला सिस्टम तो होता नहीं है कि लैपटॉप के चार्जर के साथ आएगा, कन्वर्टर के बिना ही ले आया। मुझे क्या पता, मेरे को खेलने बुलाया, आजा भाई मैं प्ले स्टेशन लाया हूँ, खुशी खुशी गया मैं भी खेलने के लिए। क्लास व्लास छोड़ी और भागा जल्दी से, चल भाई प्ले स्टेशन खेलेंगे। पहुंचे, ऑन कर रहा, वो बोल रहा टीवी में इनपुट आ नहीं रहा। बोला ऑन तो कर, उसने ऑन किया, बंद करके ऑन किया कि यार बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ आ नहीं रहा। मैंने बोला ऑन रख, थोड़ी देर आ जाएगा, क्या पता रीड ना कर रहा हूँ, अपना टीवी पुराना हो। बोला यार इतना बढ़िया टीवी है, पैसे बहुत थे उसके पास, है ना, 1.25 लाख का टीवी था उसके पास आज से 10 साल पहले, 3D। उसका टीवी देखने के लिए हमें एक चश्मा और पहनना पड़ता था चश्मे पे, क्योंकि उसके टीवी में 3D मूवीज देखने का मजा आता था। तो सोनी का 3D टीवी आया था, बहुत बढ़िया। तो उसने प्ले स्टेशन लगाया, इधर बदबू आई जलने की। बोला भाई जलने की बदबू आ रही है? वो बोला हाँ मेरे को भी आ रही है। इधर देखा, उसका वो प्ले स्टेशन का जो कंसोल आता है ना, उसके अंदर से धुआं उठ रहा है, जल गया। कारण 110 वाले को 220 में जोड़ा, इस वाले से जल गया। तुम सोचो ना, इस चीज को इमेजिन करो, मान लो मेरे पास में एक भारतीय बल्ब है। कैसा बल्ब है? भारतीय बल्ब है तुम्हारी तरह। भारतीय बल्ब की रेटिंग थी 220 वोल्ट और 100 वॉट, मान लो, ठीक है, 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 100। अरे बोलना, आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी। अरे पी की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होती है ना, तो आर कितना होगा? सही बोल रहा हूं ना? इसका आर आ गया अपने पास। अब इसी बल्ब को तू कहां ले गया? टेक दिस टू अमेरिका, टेक दिस टू अमेरिका। मेरी जान आइए अमेरिका। तो वहां पर जब मैं इसके लिए पावर लिखूंगा, तो पावर की वैल्यू क्या होती है बेटा? वी स्क्वायर बाय आर। अब बेटा वी कितना है अमेरिका में? 110 इंटू अपॉन आर। कहां का? इंडिया का। बनाया तो इंडिया में था, इसके हिसाब से आर पुट करो, 220 इंटू इंटू अपॉन 100, सही है, 110 होगा। हाँ मैंने गलत लिख दिया भाई, 110। ठीक है बेटा? क्या बेटा 2 बार? क्या बेटा 2 बार? क्या बेटा 25 वॉट। वही बल्ब जो इंडिया में तेरे को 100 वॉट की आउटपुट दे रहा था, अमेरिका में कितने की देने लगा? 25 वॉट की। समझे? वही बल्ब जो इंडिया में 220 वोल्ट के ऊपर 100 वॉट की आउटपुट दे रहा था, वो अमेरिका जाते ही क्या हो गया? 25 वॉट ही रह गया। तो जोर से चमकेगा या हल्का चमकेगा? हल्का चमकेगा, डिम हो जाता है। पर अमेरिका वाला इंडिया में जोड़ूंगा तो क्या तेज पावर देगा? हट जाएगा, तेज नहीं दे पाएगा। उल्टा इज नॉट ट्रू। हाँ वाइस वर्सा इज। कई लोगों को लगता है अच्छा तो अमेरिका से सारी चीज यहां ले आनी चाहिए, ज्यादा जोर से चमकेगी। सर ज्यादा जोर से चमकती तुम्हें चमका देती, समझ गए ना? तो ये दिक्कत होती है अमेरिका में। उसी बल्ब की पावर क्या रह गई? 25 वॉट, जो तुम इंडिया से लेकर गए थे। पर वहां जाते हैं तो चल जाता है, क्योंकि क्या लो है? वोल्टेज। ठीक है? अमेरिका वाला इंडिया लाओगे तो चलेगा, सीधे उड़ेगा। अब ध्यान रखोगे। अब आजकल क्या, जैसे इसका चार्जर है, इसके ऊपर यहां ये सब चीजें हैं, ये सब यूनिवर्सल हो गए। ये सब क्या हो गए? तुमने यूएसबी सुनी है? उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल, ना तो वो बस होती है तो भी उसका नाम क्या है? बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। वो यूनिवर्सल क्यों है? सारे कंप्यूटर के स्लॉट्स में लग जाती है, किसी भी सप्लाई पे काम कर लेती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। आप इंडिया से कंप्यूटर बना के वहां ले जाओगे तो आपको इंडियन कंप्यूटर के अंदर एक पावर सप्लाई अलग से ऐसी लगवानी पड़ेगी जो कन्वर्ट करे उस सप्लाई को 110 में। समझे? पर उसके लिए आपको अपने डब्बे भी देखने पड़ेंगे कि जो भी डिवाइस अंदर लगे थे वो 110 वाले हैं कि नहीं। नहीं तो आपका कंप्यूटर वहां जाके वर्क
नहीं करेगा, उड़ जाएगा। इन्वर्टर अलग होता है, स्टेबलाइजर अलग होता है, दोनों चीजें अलग है। कन्वर्टर तो आप लोगों का जो वोल्टेज है ना उसके हिसाब से काम करेगा। असल में कन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है, और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। स्टेबलाइजर नहीं, वोल्टेज अप डाउन नहीं करता, स्टेबलाइजर स्टेबल करता है, जैसा उसका नाम है उसके हिसाब से। स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टेबल करता है। स्टेबल करने के लिए वो अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है, समझे? पर स्टेबलाइजर जो हमारे पास लगा हुआ होता है उसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो एक कांस्टेंट लेवल की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। खत्म। ट्रांसफार्मर बड़ी चीज है उनके लिए। असल में इसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, अपने फोन के चार्जर में भी ट्रांसफार्मर होता है, कभी खोल के देखो तो दिख जाएगा छोटा सा। क्यों? सप्लाई आ रही है कितने वोल्ट की? 220। फोन कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट का। उड़ नहीं जाना चाहिए? हाँ तो बोलो। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उस 220 को 5 लाता है, फिर तुम्हारे फोन में देता है। समझ रहे हो प्रोसेस क्या होता है? ऐसे चलती है चीजें, वन बाय वन, वन बाय वन। ऐसे ही थोड़ी कि बस बना दो, बहुत मतलब इसके अंदर रिसर्च लगती है बनाने के अंदर। बहुत चुन्नू मुन्नू से ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो आपके हर डिवाइस के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है? अरे समझ गए? ये छाप लिया? वेरी गुड। आओ, सब छापना है। समझाया है ना मैंने तेरे को यहां पे कि भारतीय बल्ब कितना वॉट देगा? 25 वॉट। ये सारी चीजें छापनी है। यार ये हो गया क्या? क्वेश्चन करें? जल्दी करो तो। हाँ, क्या क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? वो तो फ्रीक्वेंसी होती है, बताऊंगा एसी में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। हर्ट्ज की जो बातें हैं वो सब एसी में। किससे बेटा? कौन सा स्टार? अच्छा, वो BIS वाले स्टार जो आते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो वाले, EEB। एक ब्यूरो है ना ये, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ इंडिया। नहीं जानते? अरे हर चीज में वो स्टार रेटिंग नहीं देखी क्या? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार मैक्सिमम होता है। आप एसी लेने जाओ तो 3 स्टार का एसी आपको 32,000 में मिल जाता है। 4 स्टार लो तो वही एसी 36 में मिलता है, और 5 स्टार लो तो वही एसी 50 का हो जाता है। क्या होता है उसमें? एनर्जी कंजम्पशन। कि भाई वो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने आपके 5 स्टार को इसलिए महंगा कर रखा है, इनिशियली ज्यादा पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि देखो ये 3 स्टार के कंपैरिजन में 200-500 यूनिट कम खाएगा साल की, अगर आप रोज 10 घंटे चलाओगे तो। ये होती है स्टार रेट। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो अंदर काम में लिए गए हैं
वो चेंज होती जाती है और उस क्वालिटी के बिहाफ पे स्टार मार्क मिलता है अपने। आप एकदम गंदी क्वालिटी के डिवाइसेस लगाते हो अंदर तो कोई स्टार ही नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा भी होता है, 0 स्टार भी होता है। एकदम लोकल छाप जो एसी आता है ना, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, हर तरह का स्टार मौजूद है। आप फ्रिज लेने जाओ, एसी लेने जाओ, कूलर लेने जाओ, कूलर पे तो नहीं आता है स्टार रेटिंग, जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। अब जैसे एसी होता ही है अपना, एसी में दिक्कत है ही सही। एसी अगर मान लो आपने अच्छे स्टार रेटिंग का ले लिया तो वो बिजली कम कंज्यूम करेगा, है ना। हाँ और कुछ क्या, हाँ ऐसे ही लगे होंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे तो उनके लग नहीं रहे। तुम जलाते हो बिजली, तुमसे पैसे ले ही लेते हैं। तू क्या बताना चाह रही थी तेरे हॉस्टल में एसी लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है बेटा? अच्छा मैक्सिमम के लगा हुआ है, हाँ एसी तो लगा ही है, एयर कूलर। गर्मी भी ज्यादा हो गई है आजकल, है बेटा। एसी ऑन तो कर दिया कर, मैंने कहा मना किया। तेरे रूम पे तेरे को चलाना है, मेरे को चलाना है। आओ। 3 बल्ब, कितने बल्ब? 3 बल्ब दिए हुए हैं, B1 B2 B3। एक बार इनको जोड़ा किसमें बेटा? सीरीज में। और एक बार किसमें जोड़ा? पैरेलल में। आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछा गया कि इन तीनों बल्ब में से कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट और कौन सा बल्ब लीस्ट ब्राइट शाइन करेगा। एक ब्राइटेस्ट होगा तो अपने को बोले जाते हैं ब्राइटनेस के ऑर्डर में जमाओ। किसमें जमाओ? ब्राइटनेस के ऑर्डर में जमाइए। तो जब सीरीज में जोड़ा तो क्या हुआ, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले इसका आर निकाल ले। R1 क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर बटे 100। R2 बोल। 220 का स्क्वायर बटे, और R3 बोल 220 का स्क्वायर बटे। अब बता R1 R2 R3 में कौन ज्यादा, सबसे बड़ा कौन? श्योर? क्यों? डिनोमिनेटर सबसे छोटा तो वो सबसे ऊपर का तो सब में सेम है। अब जिसका नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा वो सबसे छोटा रहेगा, वो असल में क्वांटिटी सबसे बड़ी रहेगी। तो अगर मैं इनको जमाने की कोशिश करूं तो कहना है इसे कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। पक्की बात है बेटा। अच्छा ये बोलने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि इनको जोड़ा किसमें गया? सीरीज में। सीरीज में अगर मैं जोड़ रहा हूं इनको पहली बार, ये हो गया अपना B1, ये हो गया अपना B2, और ये क्या हो गया? बिट्टी, है ना। B1 B2 और बिट्टी ये लगे हुए थे, B1 B2 और B3। ठीक है, सीरीज में जोड़े गए हैं। क्या कैसे जोड़े गए हैं? सीरीज में पावर कैसे लिखी जाती है? P1 बोलो I स्क्वायर R1, P2 बोलो I स्क्वायर R2, और बेटा P3 बोलो I स्क्वायर R3। अब इसके अंदर कंपेयर करो कौन सी पावर ज्यादा। I तो सेम है, I तो सब में क्या है बेटा, क्योंकि सीरीज में थे। अब P1 P2 P3 में कौन ज्यादा? सोच के बोल। अरे R1 बड़ा के R2 के R3? अबे R3 सबसे बड़ा है, दिख नहीं रहा क्या? अगर R3 सबसे बड़ा तो P3 भी, I तो सेम है ना। क्या मैं बोल सकता हूं I इज सेम, I इज therefore P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन, समझ गए? जिसकी पावर ज्यादा आउटपुट मिल रही है क्या वही जोर का चमकेगा। इसका मतलब B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन, चमका। हो गया। नहीं आया? आ गया ना। जिसका पावर आउटपुट तुम्हें ज्यादा दिख रहा है सीरीज में, वही सबसे जोर से चमकता है। सिंपल, ठीक है ना बेटा, वही सबसे जोर से चमकता है। अब पैरेलल में करंट कंपेयर करूंगा या पोटेंशियल? पोटेंशियल। यस और नो? एक बार देख लो, छाप लेना, घर पे छाप सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं।
जब इन वाले पैरेलल में जोड़ा बेटा हमने, कैसे जोड़ा अपन ने, पैरेलल में जोड़ा इन्हीं बल्बों को, तो बल्बों को पैरेलल में जोड़ने में क्या दिक्कत हुई बता। अब तो पोटेंशियल सेम है या करंट, हाँ यही चीज समझनी है कि अब पोटेंशियल सेम है, तो अब आई स्क्वायर आर लगा सकता हूं क्या, तो क्या लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाय आर। ये बात समझ में आ गई। बल्ब अगर पैरेलल में है तो करंट सेम नहीं है, और अगर करंट सेम नहीं है तो क्या कंपेयर करूं, पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल। ये जो मैं कटप्पा तो ठीक हूं, पर इसे बाहुबली तो मत बोलो। चलो B1 B2 B3, तो जब नहीं नहीं, इसे अपन वो बना देते हैं भल्लाल देव, नहीं वो राजा था ना वो वाला। क्या नाम क्या था उसका यार, अरे और एक वो जो था, वो जो लड़ने के लिए आता है, वो कौन थे, तुम सोचो उनके यहाँ क्लास चलती होगी तो कितना मजा आता होगा। अडरम बड़गम बड़गम बड़म बड़म, वी स्क्वायर बाय R1 वी स्क्वायर बाय R2 और वी स्क्वायर बाय, क्या बेटा यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है। अब R1 बड़ा R2 के R3, क्योंकि बेटा R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, सबसे बड़ी क्या R3, सॉरी R3 R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन, इसी कारण से क्या बेटा P3 सबसे, P1 सबसे, क्या मैं लिख सकता हूं P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, सही है क्या, P1 P2 P3, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, हो गया। इसका उल्टा आ गया, आना ही था, ठीक है बेटा। तो अब इस चैप्टर के अंदर मतलब ये समझ लो जैसे हीटिंग वीटिंग इफेक्ट्स हो गया, बल्ब के कुछ सवाल कराऊंगा और अच्छे अच्छे भयंकर वाले। उसके बाद में एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो हम लोग अगली क्लास में कर ही लेंगे, और फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले पोर्शन में जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप लोगों के मीटर ब्रिज बचा है बस, इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, उनके बारे में बताया जाएगा, एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। 2 क्लास 3 क्लास मान ले। अब तुम लोग पावर वाले सवाल भी कर सकते हो, ठीक है ना।